एशियन न्यूज देख रहे हैं। एशियन न्यूज में हमारा विशेष कार्यक्रम नक्सलवाद होगा नेस्त नाबूद देख रहे हैं। बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र में कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। मंगलवार से शुरू हुए इस ऑपरेशन में हजारों की संख्या में जवान शामिल है। तेज तपीश के बीच जवान इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। दरअसल कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर कई नक्सली लीडर और नक्सली सदस्य मौजूद है। छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ कोबरा और तेलंगाना से ग्रे हाउंड, महाराष्ट्र से C-60 के जवानों ने उन्हें घेर रखा है। इस घेराबंदी के बाद नक्सली बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। इनामी नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, तो वहीं नक्सलियों की ओर से शांति वार्ता की भी अपील की जा रही है। सोमवार को बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन सभी नक्सलियों पर करीब 28 लाख का इनाम घोषित था। एंटी नक्सल ऑपरेशन के बीच एक बार फिर नक्सलियों ने शांति वार्ता की पेशकश की है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय ने पर्चा जारी करते हुए शांति वार्ता के लिए सरकार से आगे आने की अपील की है। कर्रेगुट्टा में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने दुर्गम राजगुट्टा और कर्रेगुट्टा के बीच एक गुफा का पता लगाया है। गुफा इतनी बड़ी है कि उसमें एक बार में 1000 से ज्यादा लोग छिप कर रह सकते हैं। नक्सली इस गुफा का सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते थे। इधर एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने माओवाद विरोधी अभियानों में आदिवासियों और युवाओं के मारे जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से ऑपरेशन रोकने की भी अपील की है। लगातार एंटी नक्सल के खिलाफ अभियान जारी है। ऑपरेशन लगातार जारी है। कर्रेगुट्टा के पहाड़ में जवान तैनात हैं, तो नक्सलवाद को नेस्त नाबूद करने की यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत गजभिये सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज ऑपरेशन का 8वां दिन है, आज क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, आपसे जानेंगे। 7 दिनों से लगातार ऑपरेशन आज 8वां दिन, और बीते 7 दिनों की अगर बात करें तो 7 दिनों में 2 बार नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता की अपील को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। पहले जो पत्र आया था रुपेश का आया था, जिसने जो सबजोनल सदस्य है जिसने शांति वार्ता को लेकर अपील की थी और सरकार से ये अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द जो है युद्ध विराम कर दिया जाए और बातचीत करके इसका हल निकाला जाए। तो वही उसके बाद अब जो है केंद्रीय प्रवक्ता जो है अभय नक्सल संगठन के, उसके द्वारा एक पत्र जारी किया गया। और इतने लगातार जो पत्र जारी हुए हैं शांति वार्ता को, तो पहली बार जो है नक्सलियों ने कहा है कि निशर्त, किसी भी शर्त के बिना हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। इसका मतलब समझिए कि 7 दिनों से जिस तरीके से जो ऑपरेशन चल रहा है पहाड़ में, कहीं न कहीं कुछ बड़े नक्सली जिनको नक्सली संगठन बचाना चाहता है, ऐसे लोग वहां पर फंसे हुए हैं। यही वजह है कि अब लगातार जो है शांति वार्ता की अपील और निशर्त अपील करने की बात जो है वो नक्सल संगठन के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से इन 7 दिनों में लगातार कुछ न कुछ सफलताएं मिली है जवानों को, और ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसके दबाव में आकर कल बीजापुर में 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें से 14 नक्सली इनामी थे। 28,50,000 का उन 14 नक्सलियों पर इनाम था, तो इन 24 नक्सलियों ने समर्पण किया है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से अब नक्सल संगठन पे दबाव है और जो हथियारबंद नक्सली है वो लगातार धीरे धीरे करके आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं। जो नहीं हो रहा है तो वो गिरफ्तार हो रहा है, या तो फिर जिस तरीके से अभी ऑपरेशन चल रहा है एंटी नक्सल ऑपरेशन, तो उसमें एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। तो बिल्कुल नक्सल संगठन में एक दबाव बना हुआ है। यही वजह है कि बेचैनी की वजह से लगातार बार बार शांति की अपील करने का प्रयत्न जो है वो नक्सली जारी कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से नक्सल संगठन के बड़े नेता जो पहाड़ में फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके। बिल्कुल प्रशांत, तो नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने की जो तैयारी सरकार की ओर से चलाया जा रहा है वो लगातार जारी है। जवान तैनात है और लगातार उनके ऑपरेशन जो जारी। अगर इस बीच बात करें जवानों की स्थिति की, तो किन किन चुनौतियों का सामना जवानों को करना पड़ रहा है, प्रशांत आपसे जानेंगे। में गर्मी पड़ रही है तो लगातार जवानों को हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ऑपरेशन के तीसरे दिन से ही जवानों को, कई जवान जो हीट स्ट्रोक के शिकार हुए थे उन्हें तेलंगाना के अस्पतालों में भर्ती किया गया, कुछ को जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया, जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पड़ रहे हैं वहां पर उन जवानों को एडमिट किया जा रहा है। साथ ही साथ लगातार अब जो जवानों को ज्यादा परेशान कर रहा है वो है डिहाइड्रेशन, क्योंकि उन इलाकों में जहां पर बहुत ज्यादा तेज गर्मी है, धूप है, पहाड़ के पत्थर है, जहां पर
लू तेज गर्म हवाओं के थपेड़े पड़ रहे हैं, वहां पे पानी की कमी की वजह से जवान जो है डिहाइड्रेट हो जा रहे हैं। उन जवानों को लगातार जो है जिला अस्पताल लाया जा रहा है, उन्हें कैंप लाया जा रहा है, उन्हें प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन नहीं रुक रहा है। पदमा, ऑपरेशन इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि 5000 जवानों को ऑपरेशन में भेजा गया था और उन जवानों के बैकअप में 2000 जवानों को आसपास ही तैनात किया गया था, क्योंकि इन सारी परिस्थिति से जवान और पुलिस महकमा पहले से वाकिफ था, पहले से ही अंदेशा था कि इस तरीके की स्थिति बन सकती है। ऐसे में बैकअप पार्टी और बैकअप प्लान क्या होगा? तो बैकअप पार्टी को उस प्लान के अनुरूप रखा गया है और जो भी जवान, जितने भी जवानों को वापस भेजा जाता है, उन जवानों के रिप्लेसमेंट में वो जो बैकअप पार्टी है, उन जवानों को जो है वहां पर तैनात किया जा रहा है। तो इस पर ये है कि जब तक वो पूरा पहाड़ कैप्चर नहीं कर लेते जवान, तब तक इस ऑपरेशन का खात्मा नहीं होगा। और इस ऑपरेशन के बाद भी जब उस जगह को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया जाएगा, तो उसके बाद वहां पर मानसून तक जवान रुकेंगे, एक अस्थायी कैंप लगाएंगे वहां पर। अस्थायी कैंप लगाने के बाद मानसून तक रुकेंगे ताकि किसी भी प्रकार से दोबारा उन इलाकों में नक्सली अपनी पैठ ना बना सके, क्योंकि गर्मी ही वो समय है जब नक्सली जो है अमूमन अपने इलाकों में अलग अलग जगहों पे जो है जहाँ जहाँ रुकने की व्यवस्था उसको दुरुस्त करते हैं, और बरसात के समय जो है ये ऑपरेशन नहीं करते, ना ही मूवमेंट करते। तो गर्मी के समय पूरा जो है उस पहाड़ को घेर कर उस पहाड़ में अस्थायी कैंप तैयार करके जवान वहां पर रहेंगे। और फिलहाल जिस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कोई जवान हिस्ट्रोक का शिकार ना हो, कोई डिहाइड्रेट ना हो, इसीलिए जो जवान अस्थायी कैंप में रहेंगे उन जवानों को की ड्यूटी कुछ दिनों की रहेगी और कुछ दिनों में उन जवानों को अदला बदली किया जाएगा ताकि जवानों की हालत ना बिगड़े और वहां पे स्थिति गंभीर ना हो। जी बिल्कुल प्रशांत, तो गर्मी का दिन है, लगातार उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव देखने में मिल रहा है और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी जो है तैयारी की गई है। लगातार नक्सली के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो लगातार जारी है। प्रशांत बने रहेगा, आपसे आगे और भी चर्चा करेंगे। तो नक्सलवाद का नेस्त नाबूद करने की तैयारी सरकार की है। लगातार लाल आतंक पर यहाँ पर नकेल कसी जा रही है। हजारों की संख्या में जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। हम बात कर रहे थे नक्सलवाद की। बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र में कर्रेगुटा की पहाड़ी पर अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। मंगलवार से शुरू इस ऑपरेशन में हजारों की संख्या में जवान शामिल हैं। तेज तपीश के बीच जवान इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। दरअसल कर्रेगुटा की पहाड़ी पर कई नक्सली लीडर और नक्सली सदस्य मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और तेलंगाना के ग्रे हाउंड, महाराष्ट्र से C60 के जवानों ने उन्हें घेर रखा है। इस घेराबंदी के बाद नक्सली बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। इनामी नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, तो वहीं नक्सलियों की ओर से शांति वार्ता की अपील भी की जा रही है। सोमवार को बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन सभी नक्सलियों पर करीब 28 लाख का इनाम घोषित था। एंटी नक्सल ऑपरेशन के बीच एक बार फिर नक्सलियों ने शांति वार्ता की पेशकश की है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय ने पर्चा जारी करते हुए शांति वार्ता के लिए सरकार से आगे आने की अपील की है। कर्रेगुट्टा में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने दुर्गम राज गुट्टा और कर्रेगुट्टा के बीच एक गुफा का पता लगाया है। गुफा इतनी बड़ी है कि उसमें एक बार में 1000 से ज्यादा लोग छिपकर रह सकते हैं। नक्सली इस गुफा का सुरक्षित ठिकानों के रूप में इस्तेमाल करते थे। इधर एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने माओवाद विरोधी अभियानों में आदिवासी और युवाओं के मारे जाने का आरोप लगाया है। और चलिए इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वर्णिका शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं, नक्सल एक्सपर्ट हैं। मैम, लगातार ऑपरेशन जारी है, नक्सलवाद को खात्मा करने की लगातार जवान पहाड़ी क्षेत्र में डटे हुए हैं। आप कैसे देखती हैं इस ऑपरेशन को? नहीं, अभी जो छत्तीसगढ़ का प्रत्येक रहवासी है वो अपने राज्य के दीमक से राज्य को मुक्त होते हुए देख रहा है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये जो ऑपरेशन टैक्टिकल वे पे संचालित हो रहे हैं वो बहुत ही मतलब एक हौसले की बात होती है कि उतनी ऊंची पहाड़ियों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड जहां का तापमान है, वहां पे सुरक्षा बल जवान पिछले 8 दिनों से लगातार ऑपरेशन में, एक जो बोलते हैं ना मिलिट्री की भाषा में, स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंस का जो प्लेस होता है वो कोई सामान्य प्लेस नहीं होता। वहाँ पे बहुत सारी दुविधाएं, बहुत से चैलेंजेस, बहुत सारे
हर्डल्स होते हैं और उन सबको पार करते हुए एक दिन, 2 दिन, कुछ घंटों की बात नहीं, 8 दिनों से लगातार सुरक्षा बल जवान वहां डटे हुए हैं। मतलब कि गृह मंत्री जी जो बोल के गए हैं उस वाक्य को पूरा करने के लिए उस पूरे जज्बे के साथ वो वहां पे लगे हुए हैं। अब एकदम निर्णायक मोड़ पे हम आ चुके हैं। इससे लेकिन कुछ भ्रामक तत्व जो होंगे निश्चित ही वो कुछ कर तो नहीं पाएंगे, परंतु एक प्रकार का भ्रमजाल फैलाने की कोशिश लोगों के मध्य करेंगे। पर अब लोगों का मन पुख्ता हो चुका है कि अब हमको वहां से दीमक को हटाना है, तो ये प्रक्रिया जारी है और ये ऑपरेशन निश्चित ही सफल होगा। जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन की टाइमिंग और रणनीति को किस तरह देखा जाएगा? ये जो टाइमिंग है और रणनीति है जिसको हम कहते हैं जो एंटी गुरिल्ला टैक्टिकल ऑपरेशन, ये बहुत ही शानदार है। तमाम जो उपक्रम होते हैं उसके गुरिल्ला उपक्रम के 2, 3, 4, 5 चरण होते हैं, लेकिन जब काउंटर ऑपरेशंस करते हैं तो इसमें बिल्कुल सुनियोजित और पैचबद्ध रणनीति की आवश्यकता होती है, जिसमें केवल मैदान पे लड़ते हुए नहीं, बहुत से हर ट्राइगोनल स्ट्रेटेजी पे, हर ऑपरेशन के दौरान कैसी संरचना बननी चाहिए, हर ऑपरेशन के दौरान कौन सा जियोग्राफिकल कंडीशन सुटेबल होगा, ये सारी चीजों को देखते हुए जो रणनीति बनाई जा रही है, ये बुद्धि, हौसले और कार्यवाही तीनों का बहुत सुंदर संगम है, जिसके कारण ही 8 दिन से ये लगातार ऑपरेशन कर पा रहे हैं। बिल्कुल मैम, पिछले कुछ वर्षों में नक्सल मूवमेंट में किस तरह का बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन माना जा रहा है? बिल्कुल, आप देखिए एक सामान्य सी बात यदि हम देखें एक आम जनता की दृष्टि से, तो देखेंगे कि एक आम जनता ही मध्य में होती है, केंद्र में होती है किसी भी कार्यवाही के, चाहे सुरक्षा बल जवान प्रति नक्सली कार्यवाही कर रहे हों या नक्सली अपनी कार्यवाही कर रहे हों, बीच में आम जनता होती है। आज आम जनता ही इस बात से ऐतराज कर रही है कि अब हमको उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का दीमक बर्दाश्त नहीं है और हम भी अपने क्षेत्र को भय मुक्त क्षेत्र के रूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, क्या ये ऑपरेशन के दौरान आदिवासी या आम लोगों की नाराजगी भी एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि जो भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने माओवादी विरोध का जो आदिवासियों को युवा के मारे जाने का इन पर आरोप लगाया है? देखिए, इस प्रकार की चीजें ये तो वहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं कि क्या बातें होती हैं, लेकिन जो पुरातन अनुभव है उनके आधार पे मैं कह सकती हूँ कि किसी भी प्रकार के जब हम एक मुकाम में, एक पड़ाव में आ गए हैं, उस समय में प्लीज ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा भ्रम जाल फैलाने का प्रयास न करें। जी बिल्कुल, शुक्रिया मैम हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं और लगातार नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने का ऑपरेशन जारी है। जवान डटे हुए हैं। पिछले 8 दिनों से जवान केरगुट्टा के पहाड़ में तैनात है। जवानों का हौसला अब भी बुलंद है। पहाड़ियों पर नक्सलियों को घेरे हुए हैं। जवानों के हौसले अब भी बुलंद हैं। नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं और शांति वार्ता की भी यहाँ पर नक्सली जो है अपील कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।